नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डेटा प्रोबेबिलिटी चैनल पर, जहां पर हम डेली मार्केट एनालिसिस, पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। अब हम बात करते हैं 2 अप्रैल के लिए मार्केट में क्या डेटा कैरी फॉरवर्ड है और हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है 2 अप्रैल को। अब आज मार्केट में क्लाइंट ने लगभग 23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग से एग्जिट किया, 21,500 शॉर्ट से एग्जिट किया हुआ। या FII ने 6,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किया हुआ है, सामने 6,900 शॉर्ट्स में ऐड कर दिया, तो मतलब न्यूट्रल गए। प्रो ने क्या किया, 2,100 कॉन्ट्रैक्ट प्रो ने ऐड किया हुआ, सॉरी लॉन्ग से एग्जिट किया हुआ है, और 4,100 आपका फ्यूचर शॉर्ट से एग्जिट लिया हुआ है। DII ने 2,200 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में ऐड किया हुआ है, और 1,900 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट्स में ऐड किया हुआ है। तो नेट FII सॉरी क्लाइंट अभी भी 1,80,000 को लॉन्ग में है फ्यूचर, और 2,64,000 FII अभी भी शॉर्ट्स में है, प्रो 11,000 बाइंग में। तो नेट FII का डेटा सॉरी फ्यूचर का डेटा निगेटिव है। अभी ऑप्शंस में बात करते हैं, तो ऑप्शंस में FII ने 22,000 कॉल सेल किया हुआ है, 7,200 पुट सेल किया हुआ है, मतलब निगेटिव बाइज है इसका। किसका? FII का। प्रो ने क्या किया, प्रो ने 70,000 कॉल बाई किया और पुट बाई किया 42,000, मतलब इसने ऑप्शन बाइंग किया है। मतलब इसको लगता है कि मार्केट दोनों साइड बड़ा मूवमेंट ऐसा करने वाला है, थोड़ा कॉल साइड ज़्यादा करेगा इस पर प्रो। ठीक है। अब रिटेलर ने क्या किया, रिटेलर ने 48,000 कॉल सेल किया है और 36,000 पुट सेल किया हुआ है। तो इसका क्या है कि इसका व्यू है कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, ठीक है। लेकिन इस रिटेलर का एसएल हंट कराने के लिए मार्केट तो दोनों साइड वाइल्ड मूव करने वाला है। जो भी बोल रहा हूँ आप ध्यान रखना है, ये सब मार्केट में कल यही होगा, सिंपल। तो मार्केट में हमको डेटा कैसा है हमारा, मार्केट में डेटा मिक्स टू बियरिश है, क्योंकि रिटेलर बियरिश है दोनों में, FII दोनों में बियरिश है। डेटा एक्चुअली बहुत कम है, तो थोड़ा सा ये हंटिंग वाला सिस्टम रहेगा, मार्केट वोलेटाइल रहेगा। प्रो क्या है, हमारा दोनों बुलिश में है। FII ने क्या किया है, 8,300 करोड़ की नेट सेलिंग की है, 7,170 करोड़ का लगभग DII बाइंग किया है, तो नोट नेट 1100 11,500 करोड़ का सेल है। FII ने एक अच्छी बात की कि 50,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक बाइंग में ऐड किया हुआ है। प्रो ने सामने में 48,000 सेल कर दिया है, रिटेलर ने 29,000। आपका स्टॉक के लिए ही एक अच्छी खबर है, ठीक है। तो मार्केट में हमको क्या करना है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फॉलो करना है, सिंपल। लेकिन मार्केट में ऊपर अपसाइड का मोमेंटम आने के बाद कहीं से भी खुलेगा, कहीं से भी ओपन नहीं, हमको सेल ऑन राइज करना है। हमको सेल ऑन राइज कब करना है, जब मार्केट मान लो कहीं पे भी ओपन हो उसके बाद ऊपर जाता है। ओनली गैप अप के केस में हम इमीडिएट सेल कर सकते हैं। बाकी जो भी सिनेरियो बनेगा हमको राइज का वेट करना है। ये अपसाइड का हंट होगा, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आएगा, डाउन साइड का हंट होगा, फिर मार्केट ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। तो हमको सिंपल है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी फॉलो करना है। अगर गैप अप होता है तो सेल कर देना है, गैप डाउन होता है तो हमको बाई करना है। अब हम एक चार्ट है, चार्ट के ऊपर आपको ले चलते हैं। ये निफ्टी का 10 मिनट का चार्ट है, ठीक है। इस पर थोड़ा फोकस करके रखना। मार्केट आज यहाँ कहीं 700 के आसपास क्लोजिंग हुआ, फाइनल क्लोजिंग थोड़ा एडजस्टमेंट इधर उधर हो। तो मार्केट जैसे सपोज दैट मार्केट आज इस जोन से आके गिरा, फिर इस जोन से आके गिरा, तो मार्केट आज अगर हमको कल गैप अप मिल जाता है इसी किसी जोन में, इसी किसी जोन में यहाँ कहीं पे मिलता है, तो हमको इमीडिएट सेल कर देना है। और इतना भी हमको ऊपर भी ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेटा निगेटिव है। तो हमको 800 के आसपास कहीं मिलता है तो हमको सेल कर देना है। मार्केट 800 या 850 के आसपास मार्केट मिल जाता है इस जोन तक, इस जोन में, तो हमको अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो हमारी कल की जो क्लोजिंग है वो हमारा फर्स्ट टारगेट, दूसरा टारगेट 600। फिर उसके बाद अगर वहाँ से उसके बाद मार्केट नीचे निकलता है तो हमको नीचे 500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो थोड़ी पॉसिबिलिटी फर्स्ट हाफ में तो कम रहेगी, सेकेंड हाफ में हो सकती है, क्योंकि मार्केट में कॉल साइड का भी प्रो का थोड़ा डेटा है, तो वो भी है। क्योंकि मार्केट में क्या है, रिटेलर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ना, रिटेलर जो है ना वो भी बियरिश है,
अब वो बियरिश है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाज़ार को पहले ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मान लो गैप डाउन हो जाता है या यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट एकदम शार्प अपसाइड जाएगा। अपसाइड के बाद जो नीचे का फॉल होगा ना वो बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। तो कहीं पे भी मार्केट में कल पैनिक नहीं होना है, दोनों साइड का मतलब ओवर ट्रेडिंग जैसा नहीं करना है हमको। कल दोनों साइड की ट्रेड मिलेगी, लेकिन मैं सेल ऑन राइज ज़्यादा प्रेफर करूँगा। मैं वेट करूँगा मार्केट एक अच्छा खासा राइज आ जाए और मुझे 800 850 के आसपास कहीं यहाँ मार्केट मिलता है तो फिर मैं यहाँ 600 तक के लिए और फिर आगे 500 तक के लिए 100 पॉइंट और इधर मार्केट में प्ले आउट करने की मेरी प्लानिंग रहेगी। तो ठीक है दोस्तों, यही थी हमारी कल के लिए मार्केट 2 अप्रैल के लिए मार्केट की प्लानिंग। आपको कैसी लगी डेटा डिकोडिंग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।